हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन का लेक्चर नंबर 5 में जो है इन्वर्स रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन का। इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टू रिलेशंस के अबाउट डिस्कस किया था, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स रिलेशन। देखिए, इन्वर्स रिलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि जो है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डेट इज, इसका मतलब हुआ कि इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, आर जो रिलेशन है वो कहाँ से है कहाँ तक है, ए से बी में। ये देन वी कैन डिफाइन अ रिलेशन एस फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, यस जो है कहाँ से है, बी टू ए। ये इज नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं इज नोन एज इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। क्लियरली जो यस है वो क्या है, इनवर्स ऑफ आर है। अब देखो यहाँ पे जो इनवर्स ऑफ आर है इसके लिए सिंबल क्या होता है, आर टू द पावर -1। इसको आर टू द पावर -1 नहीं पढ़ते, याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, आर इनवर्स पढ़ते हैं या इनवर्स ऑफ आर पढ़ेंगे। ये नहीं कि आर की पावर -1 है, इसको सोचा आपने आर पावर -1 अपन आर लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये आप अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, आप रिलेशन पढ़ रहे हो। यहाँ पे रिलेशन में आपका ऐसा नहीं होता कि 8 पावर ये -1 पढ़ लो इसको। तो ये से क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ आर। तो यस क्या है, आर इनवर्स है। तो देखो यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको जानते हो एरो डायग्राम मेथड बोलते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, एरो डायग्राम मेथड। अगर ये ए है ये बी है तो ए से बी में रिलेशन क्या है आपका, आर है। तो कह रहे हैं कि जो बी से ए में जो रिलेशन होगा वो एस होगा, वो यस नहीं बल्कि उसी का नाम क्या दिया, इनवर्स। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर ए से बी में रिलेशन आर है तो बी से ए में रिलेशन क्या होगा, आर इनवर्स होगा। तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ए ले लूँ, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बी ले लूँ, तो ए से बी में रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए बी बनेगा, बी ए बनेगा। अरे ए बी बनेगा, और क्या क्या सोच रहे हो भाई, ए से बी में रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ए बी बनेगा। तो ए बी कहाँ बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग करेगा आर को। तो जब बी से ए में रिलेशन की हम बात करें तब क्या होगा, तो कहोगे सर बी ए बनेगा। अरे बी ए बनेगा, सोचने वाली बात है क्या। तो बी ए कहाँ बिलोंग करेगा, आर इनवर्स को। तो हुआ क्या, देखो कि अगर कहा जा रहा है अगर ए बी आर में है तो आर इनवर्स में क्या होगा, बी ए। इसका मतलब आर्डर्ड पेयर में जो 2 एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ अगर इन सेट फॉर्म में अगर हम लोग जो है आर को ऐसे लिखें, सपोज करो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखें। तो ये बताओ कि यहाँ पर मैं आर, तो बताओ देयरफॉर यहाँ पे आर इनवर्स को कैसे लिखोगे। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये इसका मतलब आर अगर ए बी है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अब देखो अगर अगेन हम यहाँ पर अगर जो है फिर इनवर्स निकाल लें, अगेन जो ये आर इनवर्स है इसका फिर इनवर्स निकाल लें, तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा, और ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी हो गया। अब देखोगे ये है क्या, कहोगे सर ये आर है। तो यहाँ देखो एक रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा सा एक रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिल गया कि जो आर के इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो आपका क्या होगा, आर होगा। ये तो ये एक बात हो गई। एक चीज और याद रखिएगा कि जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इनवर्स रिलेशन, ये ए से बी में ही नहीं होता, ये रिलेशन ए से ए में भी होता है, बाइनरी भी होता है भाई। तो ए से ए में कोई रिलेशन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए से ए में ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स रिलेशन बाइनरी भी होता है। जैसे अब देखो इसी में हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें,
हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू, जो ले लेते हैं 1 2 3, सच दैट आर इज इक्वल टू ए बी, सच दैट ए प्लस बी इज इवन। ये ए प्लस बी इज इवन। अब ए और बी आएगा कहाँ से? ए बी जो आएगा आपका बिलोंग्स टू कहाँ से? ए से। तो अब देखो यहाँ पर ए और बी को ऐड करो तो इवन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है रिलेशन कहाँ से कहाँ है? ऑन सेट ए है, तो ए का ए के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाना है। तो ये बताओ अगर हम 1 1 ले लें तब, तो कहोगे सर 1 + 1 2 होता है, इवन आ गया। तो 1 1 आएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा। इसका मतलब इस आर के अंदर बताओ क्या क्या आएगा। तो देखो बनाने तरीका ऐसे बनाओ, यहाँ लिख लो 1 2 3 1 2 3, ऐसे बनाओ। इसको फर्स्ट कह लो, इसको सेकेंड कह लो। ऐसे बनाओगे तो कोई छूटेगा नहीं। पहले 1 लो, तो 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ आड आ जाएगा, 3 नहीं लेंगे। 1 का 3 के साथ लेंगे तो क्या मिला बताओ? 1 1 मिला और 1 3 मिला। अब फिर 2 के साथ देखो भाई, 1 के साथ हो गया, अब 2 के साथ 2 1 नहीं होगा, 2 2 होगा, तो ये 2 2 हो गया। और बताओ कि 2 3, ये भी नहीं होगा भाई, 2 1 3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। बताओ 3 1 होगा। अब फिर क्या होगा? 3 1 के बाद 3 2 नहीं होगा, फिर 3 3 होगा। ये तो ये मिल गया। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। तो ये अगर आर है तो बताओ आर इनवर्स क्या होगा? तो देयरफॉर आर इनवर्स क्या होगा बताओ? यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 का क्या हो जाएगा? 1 1 ही रहेगा, और 1 3 का 3 1 हो जाएगा, और 2 2 का 2 2 ही रहेगा, और 3 1 का 1 3 हो जाएगा, और 3 3 का 3 3 ही रह जाएगा। ये तो ये निकल गया आर इनवर्स। एक चीज यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि देखो आर जो लिखा है मैंने ऊपर, ये लिखा है और उसका इनवर्स लिखा है। तो यहाँ पे एक ये देखो क्लियरली यहाँ पे जो आर है वो आर इनवर्स के इक्वल है ना। तो मैं बता दूं बेटा कि जब कभी आर इनवर्स के अगर इक्वल हो जाता है तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक कहलाता है। इसका मतलब आर क्या होगा? विल बी सिमेट्रिक। जो आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं सिमेट्रिक। तो याद रखिएगा अगर कभी भी कोई रिलेशन आर दिया हो, उस आर का इनवर्स निकाल लिया जाए, वो उसके इक्वल आ जाए, तो वो आपका हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लीजिए और फिर उसका इनवर्स आप निकाल लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन को पढ़ने से पहले हम बता दें, एक जो वर्ड है सिमेट्री, ये हम आपको सिमेट्री पहले बता दें कि सिमेट्री क्या होता है। देखिए सिमेट्री का मतलब होता है समता, या इसी को हम बोलते हैं सममित। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे देखोगे अगर आपका ये है, अगर इसको बीचों बीच से अगर हम इसको बांटे 2 बराबर भागों में, तो देखोगे इस 2 बराबर भागों में बंटने में जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है कि अलग अलग है? कहोगे सेम है। इसका मतलब किसी भी कर्व को अगर उसके बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो दोनों तरफ एक जैसा अगर आपको जो है ग्राफ ऑब्टेन्ड हो, प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? सिमेट्री है, सममित है। और ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या है? नॉर्मल। अब देखो ऐसा से बनता कहाँ है? जैसे देखोगे बेल है, मंदिर की जो घंटी है, देखो ना, इसी को बनाने दोगे, देखो ये बन गया घंटी, देखो ये बन गया, तो उसका भी शेप तो ऐसे ही होता है। तो जो बेल है ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका सिमेट्री का। या और भी देखो कंगारू ले लो, सेम हाइट वाले 2 कंगारू ले लो, सेम हाइट वाले अगर 2 कंगारू ले लो और दोनों कंगारू के मुख को मिला दो, सेम हाइट के 2 कंगारू के मुख को मिला दोगे तब भी सिमेट्रिक बनेगा। या आप बड़ी बड़ी गर्दन वाले जिराफ ले लो, बड़ी बड़ी 2 गर्दन वाले अगर जिराफ को ले लोगे तो उनके भी जो है सेम हाइट के, तो उनके भी माउथ को मिलाओगे तब भी आपका सिमेट्रिक बनेगा। या टॉर्टाइज ले लो, टॉर्टाइज कछुए की जो पीठ होती है देखोगे वो भी आपका सिमेट्रिक होता है। तो आई होप फिगर के माध्यम से आप समझ पा रहे हो कि सिमेट्री क्या चीज़ है। लेकिन देखो सिमेट्री को हम लोग अल्फ़ाबेट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे लिखा है ABCBA। अब इसको बीच से डिवाइड करो। अगर हम बीच से देखो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे
तो बी ए एक जैसा है ना, इसका मतलब सिमेट्रिक है। और भी लिखना चाहें आप ABCD CBA, तो जो बी से डिवाइड करो तो देखो CBA एक जैसा है। अब देखो अगर हम नंबर के हेल्प से समझाएं आपको, नंबर के हेल्प से 1 2 3 5 3 2 1, देखो यहाँ से बी से डिवाइड करें 3 2 1 3 2 1, यहाँ भी सिमेट्री है। तो कहोगे सर ये सब सिमेट्री में आप जो समझा रहे हैं, इस सिमेट्री का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, बता दें मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में देखो कैसे, अगर हम ये कहें कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ x ले लिया, यहाँ f ले लिया, यहाँ ले लिया 2 4 6 8 10, और यहाँ ले लिया हमने 18 20 25, हाँ फिर यहाँ ले लिया 20, यहाँ 80 ले लिया। हमने कहा कि चलो इसका आपको जो है मीन निकालना है, मीन मीडियन मोड। मैं कहूँ आपको चलो इसका मीन मीडियन मोड निकालना है, तो आई होप हमको लगता है कि इसका मीन मीडियन मोड निकालने में आपको लग जाएगा कम से कम 5 to 10 मिनट्स लग जाएंगे, इससे कम नहीं लगने वाला। लेकिन मैं बता दूं, आप सिर्फ देखते ही बता सकते हो कि इसका मीन मीडियन मोड क्या होगा। पूछो कैसे? देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी इसमें सिमेट्री है क्या? जो फ्रीक्वेंसी सिमेट्री है, देखो अगर 20 से अगर हम ये डिवाइड करें तो 2018 तो सिमेट्री है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी में सिमेट्री है। तो जब सिमेट्री होता है तो इसके बीच वाला देखो, यही जहां पे ये लाइन खींच रहे हो ना, तो यही 6 क्या कहलाएगा? यही आपका 6 जो है मीन है, यही 6 आपका मीडियन है, यही 6 आपका मोड है। इसका मतलब मीन मीडियन मोड की वैल्यू 6 आएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी। अब आपको चेक करने के लिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन बदल के दे दूं, यहाँ पे मैं कर दूं x, यहाँ मैं कर दूं f, मैं यहाँ दे दूं आपको, चलो ले दिया यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70। अब मैं यहाँ पे दे दिया आपका 1 7 18 है ना, यहाँ दे दिया 25 18 7 1। अब बताओ इसका अगर मीन मीडियन मोड पूछूं तो क्या होगा आपका मीन मीडियन मोड? अरे हमको बताना पड़ेगा क्या? अरे देखो ना, यहाँ से यहाँ 20 से अगर डिवाइड करोगे तो 18 7 1 सिमेट्री है, तो बता दो ना क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? 40, ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो मैं बता दूं आपको, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए हम लोग आगे आप बात करते हैं। चलिए सिमेट्री हम समझ गए है ना, फिगर के माध्यम से, एनिमल के माध्यम से, टॉर्टाइज कछुए के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट डिजिट्स, फिर कुछ हमने सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का जो है मीन मीडियन मोड के एग्जाम्पल्स बताया। अब हम बताते हैं सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। कहते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी symmetric if AB belongs to R, this is implies that BA also belongs to R for every AB belongs to A। देखो कितना सीधा सा डिफिनीशन लिखा हुआ है। कह रहा है कोई भी रिलेशन R जो है ये सिमेट्रिक कब होगा? वो सिमेट्रिक तब होगा जब आपका उसमें AB अगर है तो उसमें क्या BA भी होना चाहिए, BC है तो CB भी होना चाहिए, AC है तो CA भी होना चाहिए। मतलब अगर AB है तो BA भी उसमें हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सिमेट्रिक। जैसे बताओ अगर AB लिया तो कहोगे सर उसमें BA भी होना चाहिए, इसका मतलब इन्वर्स निकालोगे तब तो AB का इन्वर्स हो जाएगा BA और BA का AB, तो फिर बात वही आ गई। इसीलिए कहा था आपने कि अगर R इन्वर्स के इक्वल होगा तो रिलेशन क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब हुआ इनफैक्ट इफ R इज इक्वल टू R इनवर्स देन R विल बी सिमेट्रिक। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी रिलेशन को अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसका इन्वर्स निकाल लो। इन्वर्स निकालने के बाद ये देखो कि क्या R इन्वर्स के इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको सिमेट्रिक कहेंगे। अब देखो इसी चीज़ को हम जो है अगर समझना चाहें सिमेट्रिक रिलेशन को, तो सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग दूसरे तरह से कैसे समझेंगे? भाई चलो ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है तो R का R इन्वर्स निकाल लिया तो आपको पता चल गया
कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। लेकिन अभी बताया मैंने आपको कि रिलेशन को दूसरे तरीके से भी देते हैं। जैसे कह देंगे कि आपका जो है ए रिलेटेड टू बी के फॉर्म में। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑन सेट एस सच दैट, ए ही कह लीजिए, ऑन सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू, यहाँ कह दिया ए बी, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये यहाँ कह दिया फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो हम कैसे चेक करेंगे कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। तो देखो हमने इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। मैंने पहले ही बताया आपको, ए रिलेटेड टू बी क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल माइनस 2a, सॉरी, इक्वल टू 2ab। अब बताओ इसमें करेंगे क्या। देखो आपने कहा अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी है तो हम बी रिलेटेड टू ए निकालेंगे। और जब बी रिलेटेड टू ए निकालेंगे, बी रिलेटेड टू ए, तो होगा क्या, जहाँ बी लिखा होगा वहाँ ए लिखेंगे, तो जहाँ ए लिखा है वहाँ बी, तो बी स्क्वायर, और जहाँ बी लिखा है वहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 2ba हो जाएगा। अब बताओ कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन में ए की जगह पर बी, बी की जगह पर ए, मतलब ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दो। और इंटरचेंज करने के बाद देखो कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो सिमेट्रिक है, और इफेक्ट पड़ रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये देखो ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आर विल बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। तो अभी हम आपको देखिएगा, अभी जो है सिमेट्रिक पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री जितने भी रिलेशन पढ़ रहे हैं इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं। अभी नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, और जिसको अबाउट हम लोग ये बात करेंगे कोई भी रिलेशन अगर दिया है तो ये कौन कौन सा रिलेशन है और कौन कौन सा रिलेशन नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा अब बात करते हैं कि कोई भी जो है सेट पर अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन तो कितने होंगे। तो अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज हमने n ऑफ a इज इक्वल टू कितने n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू होता है टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, या इसी को हम लिख सकते हैं बेटा याद करने के लिए टू द पावर समेशन n। और आप जानते हो समेशन या n क्या होता है, वेयर समेशन n जानते हो क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2। ये तो इतने आपके क्या होते हैं, ये आपके सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं किसी सेट ए पर। अब ये समझो कि ये आया कैसे, इतने सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे आए आपके। देखो मैंने बताया आपको कि जैसे टोटल आपके जब इस तरह से बनाओगे तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तो आप कहोगे सर टोटल n स्क्वायर ऑर्डर पेयर मिलेंगे। उस n स्क्वायर ऑर्डर पेयर में से जो बीच वाले ऑर्डर पेयर होते हैं, बीच वाले ऑर्डर पेयर, वो ऑर्डर पेयर आपके देखोगे कि वो सिमेट्रिक वाले में आए या ना आए, दोनों बात है। तो भाई बीच वाले में होते कितने हैं, n है, तो वो आए या ना आए, तो हर एक के लिए कितने चॉइस हैं, 2 चॉइस है, तो ये हो जाएगा टू द पावर n। तो ये टू द पावर n। भाई डायगोनल वाले एलिमेंट आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, भाई डायगोनल वाले एलिमेंट आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो अब देखो जैसे मैंने ये रिलेशन ले लिया r इज इक्वल टू ए बी ले लिया और बी ए ले लिया, तो देखो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, भाई इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो कहा था अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। लेकिन इसमें डायगोनल वाले तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो डायगोनल वाले आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो हर एक के लिए कितने चॉइस हैं, 2 चॉइस हैं, और डायगोनल वाले होते कितने n, तो टू द पावर n हो गए। अब बचे कितने, बचे आपके n स्क्वायर माइनस n। अब देखो n स्क्वायर माइनस n में से जो डायगोनल के पहले वाले एलिमेंट है, जैसे मान लो पहले वाले में हमने कोई ले लिया ए बी,
तो पहले वाले एलिमेंट बचे कितना, n स्क्वायर माइनस n का आधा, और आधा ऊपर हो जाएंगे, हाफ नीचे होगा हाफ ऊपर होगा। अब बाकी बीच में n होंगे, सब मिलाओगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो इतने बच्चे। अब ये वाला ऑर्डर पेयर जो है, ये वाला ऑर्डर पेयर ए बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए भी टू चॉइस हो गए। तो कितने हो गए, ये हो गए टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। अब इन दोनों को सॉल्व करो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टू द पावर, ये हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई टू। इधर टू से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये टू द पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई टू। तो इसको आप देखो सॉल्व करोगे, ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा टू द पावर n स्क्वायर प्लस n और ये बाई टू। और देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। आप समझ पाए कि नहीं भाई, आपको मैंने जो समझाया उसको समझने का प्रयास करिए। कि हमने कहा क्या कि डायगोनल वाले हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, टू द पावर n हो गया। अब बचे क्या, जो नीचे वाले डायगोनल के टोटल कितने, n स्क्वायर माइनस n बचा, तो नीचे वाला कितना होगा, उसका हाफ, और उतना ही हाफ ऊपर। तो इनके लिए भी क्या होगा, चॉइस हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा टोटल जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं टू द पावर n स्क्वायर माइनस टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई टू। अब देखो इसी में एक चीज और याद कर लीजिए, एक और चीज याद रखिए, नंबर ऑफ रेफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट A containing n elements, ये होता है आपका टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। ये तो याद रखिएगा कि आपका जो नंबर आप जो है रेफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों अगर पूछेगा तो आपका टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। तो ये आपका हो गया। अब इसी पर देखिए कुछ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू, चलो ले लेते हैं 3, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन a कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस दैट इक्वल टू क्या होता है, टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, टू द पावर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या भरोगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 प्लस 3 12, तो ये बाई टू करोगे तो 6, तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ये। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।